था। अब हम लोग पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले समझिए फ्लावर इस तरीके से, अगर ये कोई फ्लावर है और इसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो हमने देखा था पिस्टिल, वो कुछ इस तरीके से है। यही पार्ट हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है। तो इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरी, ये स्टाइल और ये स्टिग्मा। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट हो गया ओवरी and this part is style, और within this ovary this is ovule। और हमने ओव्यूल के स्ट्रक्चर लास्ट क्लास में देखा था कि ये प्लेसेंटा है, ये फ्यूनिकल है और ये दोनों इंटेगुमेंट्स हैं इसके, इंटेगुमेंट्स। जब ये फ्लावर के अंदर ये जब ओवरी, राइपेंड ओवरी को हम लोग क्या बोलते हैं बाद में, फ्रूट, यही बाद में फ्रूट बनाते हैं। और इसके अंदर जो ये ओव्यूल है ये बनाते हैं सीड, और उसी सीड की जो कवरिंग होगी, ये कवरिंग इंटेगुमेंट्स वो सीड कोट बनाएंगे। तो ओवरी से बनेगा फ्रूट, इंटेगुमेंट्स बनाते हैं सीड कोट, एंड दिस इज कंप्लीट सीड फाउंड बाय दिस ओव्यूल। अब अपने को देखना है कि क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो ओव्यूल के अंदर में जो सेल्स भरे होते हैं उसे हम बोलते हैं न्यूसेलस। न्यूसेलस, ये सारे सेल्स न्यूसेलस हैं। हमने डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट में देखा था कि यही न्यूसेलस में एक जो सेल माइक्रोपाइल की तरफ है, दिस पार्ट इज माइक्रोपाइल एंड दिस पार्ट इज चैलाजा। तो ये जो सेल है यही मेगास्पोर ग्रो करते हैं, और ये ग्रो करके पूरा ये फिल हो जाते हैं पूरे पार्ट में। और ये न्यूसेलस बहुत थोड़ा बहुत रह जाता है किसी किसी प्लांट में। अगर ये न्यूसेलस अगर अब बचा हुआ है तो उस तरह के सीड को हम क्या बोलते हैं बता रहे हैं। यहाँ देखते हैं, पहले ये बन जाता है यहाँ पे पूरा फिल होकर के ये एम्ब्रियोसेक। और इस एम्ब्रियोसेक में हमने फर्टिलाइजेशन के टाइम पे देखा था डबल फर्टिलाइजेशन हुआ था। एक गैमेट एग को फर्टिलाइज कर रहे थे, दूसरा गैमेट पोलर न्यूक्लियाई को। तो फर्टिलाइज होने के बाद ऊपर में 3 सेल थे जिसको हम लोग एंटीपोडल्स बोलते थे, जो कि अब फर्टिलाइजेशन के बाद डीजेनरेट होने लग जाते हैं, डीजेनरेटिंग एंटीपोडल्स। ये जो पोलर न्यूक्लियाई है आफ्टर फ्यूजन अब ये बना लेते हैं PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और यही एंडोस्पर्म बनाते हैं आफ्टर फ्यूजन। और नीचे ये जो एग था, एग के पास साइनर्जिड्स, ये भी डिजेनरेट होते हैं, डिजेनरेटिंग साइनर्जिड्स। और ये जो एग था आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये जाइगोट में चेंज हो जाता है, जाइगोट। तो यहाँ से अपने को पता चल रहा है कि यही फ्लावर का जो ये पिस्टिल है, पिस्टिल का ये वाला पार्ट ओवरी ही बाद में फ्रूट बनाते हैं। ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल ये सीड बनाते हैं, और इस सीड की कवरिंग इन दोनों इंटेगुमेंट्स की वजह से होता है, मतलब इंटेगुमेंट सीड कोट बनाते हैं। तो फर्टिलाइजेशन स्टेजेस में हमने मेनली क्या देखा कि यहाँ पे एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होगा और दूसरा जाइगोट बन रहा है। एंडोस्पर्म क्या करता है, इस डेवलपिंग जाइगोट को, जिसको हम लोग एम्ब्रियो बोलते हैं, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और यहाँ जो थोड़े बहुत बच गए थे न्यूसेलस सेल्स, अगर न्यूसेलस बचते हैं सीड पूरा बनने के बाद भी अगर न्यूसेलस बाकी है उस सीड में, तो उस तरह के सीड को हम लोग बोलते हैं पेरिस्पर्मिक सीड। इफ न्यूसेलस परसिस्ट, पेरिस्पर्मिक सीड। जनरली न्यूसेलस सारे कंज्यूम हो जाते हैं। generally nucellus consumed completely.
अब हम लोग देखते हैं कि एंडोस्पर्म आगे क्या करता है, जाइगोट आगे क्या करता है। जाइगोट से क्या होगा, पूरा ये एम्ब्रियो बनेगा और एंडोस्पर्म धीरे धीरे कंज्यूम होता हुआ चला जाएगा इस एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करने में। तो एंडोस्पर्म भी कितने तरीके का होता है वो हम लोग देखते हैं। फर्स्ट वन इज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेकेंड वन इज सेल्यूलर एंडोस्पर्म, and third one is halobial endosperm. हम लोग जो कोकोनट वाटर जो पीते हैं वही है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। कोकोनट मिल्क और वाटर। सेल्यूलर वाइट पार्ट जो कोकोनट का हम लोग खाते हैं, कार्नेल, वो सेल्यूलर एंडोस्पर्म है। शुरू में न्यूक्लियर होता है, बाद में वही न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में लेकर के सेल बना लेते हैं, तो उसे हम सेल्यूलर एंडोस्पर्म बोल देते हैं। और हेलोबियल में दोनों तरीके के होते हैं, न्यूक्लियर एंड सेल्यूलर। कुछ सेल्यूलर टाइप में रहते हैं, कुछ न्यूक्लियर टाइप में। एग्जांपल मोनोकॉट्स में। अगर ये एंडोस्पर्म अगर सीड में बाकी पूरा कंज्यूम नहीं हुआ है, अगर एंडोस्पर्म बचा हुआ है अभी भी, तो हम उसे एंडोस्पर्मिक सीड बोल देंगे। और अगर एंडोस्पर्म पूरा ही कंज्यूम हो जाता है एम्ब्रियो फॉर्मेशन के बाद, तो हम उसे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बोलेंगे। तो अगेन एंडोस्पर्मिक सीड, एंडोस्पर्म रिमेन्स नॉन एंडोस्पर्मिक में पूरा ही कंज्यूम। एंडोस्पर्म कंज्यूम्ड कंप्लीटली। अगर एंडोस्पर्म बाकी रह गया है तो एंडोस्पर्मिक सीड, अगर पूरा कंज्यूम हो गया है तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं। तो दीज आर द मेजर चेंजेस। जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा और ये पोलर न्यूक्लियाई जो बाद में PEN बनाते हैं, ये एंडोस्पर्म है जो कि इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं और पूरे ही ओव्यूल में ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है।